आपका हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, आज हम इस वीडियो में रस संबंधी अभ्यास करेंगे। इससे पहले रस के प्रकार कितने होते हैं उसे उदाहरण सहित मैंने समझाया है बच्चों इससे पहले की वीडियो में। मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली होगी और उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए अब इस वीडियो में हम अभ्यास करते हैं। बेटा, इस वीडियो में सबसे पहले आपको प्रश्न आ रहे हैं, कुछ प्रश्न आएंगे। आप प्रश्नों के उत्तर एक कागज पर लिख लें और फिर वीडियो में आगे आपको उत्तर बता दिए जाएंगे। आप उनसे अपने उत्तर का मिलान करें और आप देखें कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। दूसरा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तीसरा, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। चौथा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? पांचवा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अगला, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? अगला, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? नेक्स्ट, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? और इसका अंतिम प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इस वीडियो को चाहें तो आप रोक लें और जल्दी से प्रश्नों को लिख लें और फिर आप इनके उत्तर भी अपने आप से लिख लें। अब बच्चों ये अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको देखिए क्या करना है। पहला, रति जो प्रेमी के प्रति होती है किस रस का स्थायी भाव है? भय किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? हास किस रस का स्थायी भाव है? अगला, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अगला, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? नेक्स्ट, शोक किस रस का स्थायी भाव है? और अंतिम, रति जो ईश्वर के प्रति होती है वो किस रस का स्थायी भाव है? बेटा, अभी इस तरह के प्रश्न हैं जिसमें कुछ प्रश्नों में आपको स्थायी भाव बताना है, कुछ में आपको रस बताना है। भी दो प्रश्न ऐसे आए हैं। आगे हम और प्रश्न करेंगे जिसमें कुछ पंक्तियां मैं दे रही हूं और पंक्तियों में रस पहचानना होगा आपको। तो बच्चों, हर तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में, इसलिए आपको हर तरह के प्रश्न, मैं यहाँ पर 2-3 तरह के प्रश्न मैंने बनाए हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूं। ठीक है बेटा, आप इनके उत्तर लिख के रख लें। वीडियो को चाहे तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं आप। आइए अब हम देखें अगला प्रश्न। ये देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। अब ये पंक्तियां कई बार एग्जाम में आपको दी जाती हैं और आपसे रस पूछा जाता है। पहला, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। आप एक रफ जगह पर, रफ कागज पर आप लिख लें कौन सा रस आप पहचान रहे हैं इसमें। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तीसरा देखें, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसमें चौथा देखें, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पांचवा, खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक,
जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। ये नागार्जुन जी की कविता का अंश है बच्चों। अगला देखिए छठा, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक मन नंद के आंगन, बिंब पकीरी घावत। अगला देखें बच्चों, अगर आपको कुछ समय ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को वहीं पर रोक के और उसे उतार सकते हैं या अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सातवां है इसमें, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भावनीर निधि नाम निज भावरे। अगला देखें, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। अगला देखें, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब नेक्स्ट देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। बेटा अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। अब इसमें 12वां देखिए, मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। 13वां देखें, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सौ बात। 14वां देखिए, मधुबन तुम कत रहत घरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ठीक है बच्चों, बेटा आपको अगर ज्यादा समय चाहिए, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं और रस का नाम लिख सकते हैं अपने पास। आइए बच्चों, अब हम उत्तर से मिलान करें, है ना। पहला प्रश्न था बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना था, उत्तर है रति। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, उत्तर है शोक। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए बच्चों, इसका उत्तर है उत्साह। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, इसका उत्तर है वत्सल। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, उत्तर है भय। अगला प्रश्न देखें, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, उत्तर है विस्मय। अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, उत्तर है निर्वेद। अगला प्रश्न, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, उत्तर है रति, जो ईश्वर के प्रति होती है। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, इसका उत्तर है क्रोध। बच्चों मुझे आशा है कि आपके उत्तर सही होंगे। जहां आपका गलत है तो उसे समझिए कि गलत क्यों है, उसको आप याद करेंगे, फिर आपका सही हो जाएगा अगली बार। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको बच्चों रस बताना था। रति जो प्रेमी के प्रति होती है, किस रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस। भय किस रस का स्थायी भाव है, उत्तर है भयानक। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, उत्तर है विभत्स।
निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है शांत। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है वीर रस। आइए बेटा अगला देखें। हास किस रस का स्थायी भाव है? हास्य। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है अद्भुत। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है रौद्र। अगला शोक किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है करुण रस। अगला रति ईश्वर के प्रति किस रस का स्थायी भाव है? भक्ति रस। आइए बच्चों अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम बताना था। देखिए पहला, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। बच्चों इसमें हंसी आ रही है और इसमें हास्य रस है, क्योंकि हास स्थायी भाव है ना। और आप देखें बच्चों कि इसमें जो बात कवि सोच रहा है ना, तो वो कवि अपना सपना देख रहा है और उसे अपने आप को वो दूल्हे पर बैठा देख रहा है ना। अगला देखें, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सीगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें देखें बच्चों कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई थी और जबकि सारी लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए। तो बच्चों तो ये तो बड़ा हैरानी वाली बात है कि ऐसा हो गया। तो अद्भुत रस है ना बच्चों, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है ना। अगला देखें, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों ऐसा पद्यांश पढ़कर, ऐसी कविता पढ़कर उत्साह का संचार होता है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। अब अगला देखिए चौथा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बच्चों इसमें उस समय का वर्णन है। ये पता चल रहा है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है और दुर्योधन से वे बात कर रहे हैं, दुर्योधन से कह रहे हैं कि हाँ मुझे बांध। तो ये बात कब की हो सकती है? तब की जब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए और उसे कहा कि केवल 5 गांव भी तुम अगर पांडवों को दे दो तो वे शांति से रह लेंगे और ये युद्ध टल सकता है। तो दुर्योधन नहीं माना और उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो उस समय जो दुर्योधन था वो बड़े घमंड में बोला श्री कृष्ण से, उसने ऐसा व्यवहार किया तो श्री कृष्ण का एक तरह से अपमान ही हुआ। तो श्री कृष्ण ने तब भीषण हुंकार किया और तब उन्होंने अपने स्वरूप को बढ़ाया और तब वो इस तरह से गुस्सा हो गए, कुपित हो गए, नाराज हो गए, गुस्से में आ गए और तब उन्होंने कहा कि हाँ जंजीर बढ़ाकर बांध सकता है मुझे तो बांध ले, मुझे दिखा तू अपनी शक्ति। तो इस तरह से बच्चों यहाँ आपको पता ही चल रहा है, इसमें भगवान कुपित का मतलब ही होता है गुस्सा। तो यहाँ पर इसलिए रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है बच्चों, है ना। अगला देखें, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं तूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। अभी ये बताया गया है कि बच्चों अभी आप देखें कि इसमें शमशान का दृश्य है। तो इस तरह से कंकालों की बात की जा रही है। कंकाल माने स्केलेटन जो होते हैं उसकी बात करी जा रही है कि वो भी मतलब उनके स्केलेटन से भी हुक निकल रही है, मतलब एक आह निकल रही है। और इस तरह की बात यहाँ पर की गई है
कि जो हिटलरी गुमान, मतलब जो इतना गुमान शासक को अपने ऊपर इतना घमंड है, उसके ऊपर सभी थूक रहे हैं कि कैसा अत्याचारी शासन है, और इस तरह से शासन की बंदूककानी हो गई। मतलब कि शासक वर्ग जो है वो अत्याचार कर रहा है, वो अमानवीय व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए जो कंकाल हैं उनके मन से भी हुक उठ रही। तो ऐसी बात सुनकर, जहाँ कंकालों की बात सुनकर मन में घृणा सी उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला देखें, किलकत कहना घुट रुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरीबे घावत। अब यहाँ पर है कि किलकारियां मरते हुए कान्हा श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, और जो नंद बाबा हैं उनके आंगन में वो अपनी उसमें जो मणियां वगैरह लगी हुई हैं, और वो उसमें जो फर्श है उसमें अपना अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से बच्चों यहाँ दिखाया है कि छोटे बच्चे किस तरह से प्रतिबिंब अपना देखकर उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इसलिए यहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। अब अगला देखिए बेटा, राम जपू बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज भावरे। अब यहाँ पर राम जपने की बात की जा रही है। बच्चों आप समझ रहे हैं, भगवान को याद करने की बात की जा रही है। पगले भगवान को याद कर ले, है ना। अपने सब मन के जो अहंकार वगैरह है उसको त्याग दे, और जो भगवान हैं, जो इस भवसागर को पार करवाने वाले हैं, उन्हीं का नाम जप। तो बच्चों यहाँ पर भक्ति रस की बात हो रही है, भक्ति रस उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसलिए भक्ति रस है। अगला देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किसी की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब यहाँ पर वीरों को संबोधित किया जा रहा है, तो उत्साहित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए वीर रस की उत्पत्ति हो रही है बेटा। अगला देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब यहाँ पर बात हो रही है, प्रेम प्रताप जी कोई बैठे हुए हैं अपनी महफिल में, कवि जी, और वो अपना इतनी देर तो आलाप ही करते रहे, है ना, 15 मिनट, और आलाप बढ़ते रहे, और आलाप में इतना देर उन्होंने लगा दी, और इतने में सारे श्रोता खिसक लिए। तो बच्चों यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर हास्य रस है। अगला देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अब यहाँ पर सिंधु की जो लहरियां, समुद्र की जो लहरियां हैं, उनका इस तरह से वर्णन किया गया कि वो गरज रही हैं और ऐसे फेन उगल रही हैं। फेन उगलना मतलब ऐसा लगता है कि मानो सांपिन के समान वो फेन उगल रही है। मतलब जिस तरह से बच्चों समुद्र की लहरें आती हैं तो झाग होता है ना उनमें, तो यहाँ पर कभी इस तरह की कल्पना कर रहा है कि मानो वो सांपिन के समान आ रही हैं और अपना जहर उगल रही हैं। तो बच्चों इस तरह से भय उत्पन्न हो रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ भयानक रस है। अब बच्चों ये आप अगला देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौं हनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर बातें करने के लालच में, बतरस माने बत माने बात, रस माने आनंद, बातें करने का आनंद लेने के लिए उस लालच में लाल की, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। किसने? राधा और गोपियों ने। कभी तो जब श्री कृष्ण को लगता है कि इन्होंने चुराई है मेरी बांसुरी, तो वो कहते हैं देने को, तो वो सौं लेती हैं। कभी भौं हिलाकर, आईब्रो हिलाकर हंस देती हैं। जब श्री कृष्ण देने को कहते हैं, समझ जाते कि इन्होंने ही ली है, तो एकदम से नटा जाती हैं, मना कर देती हैं एकदम से। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर प्रेम के हाव भाव का प्रदर्शन किया गया है। तो इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है, और राधा गोपी और श्री कृष्ण है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, क्यों आपस में शरों से बात हो रही है ना। अगला देखिए, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। अब यहाँ पर है, हे मन तू किस बात पर अकड़ता है, ये तन, ये शरीर तो कागज का
पुतला है एक। जैसे कि कागज पर अगर बूंद पानी की लग जाए तो वो एकदम से नष्ट हो जाता है, गल जाता है। उसी तरह से इस शरीर में भी प्राणों का ही तो है खेल। प्राण चले जाएं तो ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतना गर्व क्यों करता है, इतना अभिमान क्यों करता है? तो बच्चों, इस तरह से यहाँ शांत रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। अब यहाँ पर नायक नायिका आंखों ही आंखों में भरे भवन, भवन माने भवन, भरे भवन में नैना नहीं सौ बात, आंखों ही आंखों में सारी बातें करते हैं। आपस में एक दूसरे से कुछ कहते हैं। कहत नटत, जो प्रेमी है नायिका से कुछ कहता है, वो नटा जाती है, मना कर देती है। वो उसकी इस अदा पर रीझ जाता है, नायिका खींच जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। तो बेटा, यहाँ पर कौन सा रस हुआ? श्रृंगार रस। और दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें, उनके हाव भाव का वर्णन है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है बेटा। अगला देखिए, मधुबन तुम कत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। अब यहाँ पर है मधुबन, यानी कि बाग बगीचों के बारे में कहा जा रहा है कि ये मधुबन, कैसे तुम हरे रह सकते हो? तुम कैसे मतलब इतने ग्रीन हो? तुम श्याम सुंदर यहाँ पर रास लीला रचाते थे। श्याम सुंदर मतलब श्री कृष्ण है ना, और आज वो नहीं है, तो उनके विरह में तुम क्यों नहीं जल गए? हम तो जली जा रही हैं। ये कौन कह रही हैं? राधा गोपियां कह रही हैं। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देखिए, शब्दों में भी बच्चों, कविता में भी आ गया है विरह वियोग, है ना, तो वियोग श्रृंगार रस है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में जो प्रश्न मैंने पूछे उनके उत्तर बताए आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, और व्याकरण के अन्य पाठों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके अतिरिक्त बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।